हेलो, वेलकम बैक इन अजीब सिंह अकेडमी डिजिटल क्लासेस। इस अकेडमी डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम्स के बारे में। एंड दिस नंबर सिस्टम टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 11th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द अदर कंप्यूटर स्टूडेंट्स आल्सो एंड मैथ स्टूडेंट्स आल्सो, बिकॉज दिस इज द बेसिक अबाउट द नंबर सिस्टम एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू द अदर नंबर सिस्टम। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इसके प्रोसेस को हमने डिटेल में बताया था। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन पुट अ क्वेरी इन अ कमेंट। ठीक है, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। हम बात करेंगे कि कैसे एक डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बेसिक मेथड्स बताया था, एक स्टेप्स बताया था। उस स्टेप्स को याद रखना है और वो स्टेप्स क्या है, टोटल 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहता है कि डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय द बेस ऑफ द अदर नंबर सिस्टम। क्योंकि ऑक्टल की बात हो रही थी, यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, 8 है। स्टेप 2 कहता है कि राइट इट्स रिमाइंडर, इसके रिमाइंडर को लिखते चलिए। स्टेप 3 कहता है कि इस डिवाइडिंग प्रोसेस को तब तक करते रहिए, मतलब उस क्वोशंट को, जो भी क्वोशंट आपको मिलता जा रहा है उसको बेस ऑफ नंबर सिस्टम से तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक कि आपको क्वोशंट 0 ना मिल जाए। और ध्यान रखिएगा आप जितनी बार डिवाइड करें हर बार आप रिमाइंडर को नोट करते जाए। और एट लास्ट आपका स्टेप 4 ये कहता है कि कलेक्ट द रिमाइंडर बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम से टॉप में इसको रिमाइंडर को कलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रोसेस है कन्वर्जन का। तो आइए इसको जरा समझते हैं कि यहाँ पे कैसे आखिर ये कन्वर्जन हो कैसे रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर लिख दिया 65, क्योंकि 65 को ही हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। ये बेस वैल्यू लिख दिया 8, यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया। ये बेसिक एक्सरसाइज है जो आपको इतना स्टेप कर लेना है। ठीक है, मतलब आप इस तरीके से 3 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 8 से 65 को डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो 65 माइनस 64 हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इस 8 को इस 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 8 होता है, और 8 माइनस 8 क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। ये 1 आपका 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो आपको यहाँ पे सिंपली 0 लिख देना है। यानी कि ये समझ लीजिए कि अगर क्वोशंट बेस वैल्यू से छोटा है, अगर क्वोशंट बेस वैल्यू से छोटा है, मान लीजिए यहाँ 7 हो सकता था, 6 हो सकता था, 5 हो सकता था, 4 भी 3 2 कुछ भी हो सकता था, तो ऐसे केस में सिंपली आपको यहाँ पे 0 लिखना है और जो क्वोशंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसी क्वोशंट को एज ए रिमाइंडर यहाँ कॉपी कर देना है, सिंपली विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड। ठीक है, और अब इन सबको कलेक्ट करेंगे तो देखिए 65 ये डेसिमल वैल्यू है और 101 इट्स नॉट द बाइनरी, इट्स द ऑक्टल नंबर, इट्स अ ऑक्टल नंबर। जैसा कि आपको अभी बाइनरी मैंने पीछे बताया था कि उसका बाइनरी नंबर 100001 होता है 65 का, लेकिन ऑक्टल नंबर अगर 65 का चेक करो तो ये 101 होता है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो चलिए अब जरा सा हम कुछ एक्सरसाइज एक बार मैं करके दिखा दूं आपको कि कैसे आप बाइनरी वैल्यू को ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे। ये आपको ऐसा पता भी है कि 65 किसका स्काई वैल्यू है, 65 स्काई वैल्यू है 1। ठीक है, तो चलिए एक एक्सरसाइज को हम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो आइए, एक क्वेश्चन था यहाँ पे, इसलिए एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिखाया था वो क्वेश्चन ये, दिस इज द एक्टिविटी 2.3। तो हम एक्टिविटी 2.3 को देखेंगे कि एक्टिविटी 2.3 कह रहा है कि 913 को, मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन आपके लिए रख दिया था। 913 को, ठीक है, मैं बिग वैल्यू को लेके चल रहा हूं, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया 913 और ये हमारा क्वेश्चन है और हमें इसका रिजल्ट चाहिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 8, यहां पे लिख देता हूं 913 और यहां मैं लिख लेता हूं रिमाइंडर। ठीक है, यहां मैं रिमाइंडर को स्टोर करूं। तो अब जरा सा ये देख लीजिए कि हमारे पास, ठीक है, एक तो हमारे पास ये लाइन हो गया, ओके, और दूसरा लाइन मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं रिमाइंडर के पास। ठीक है, और यहां हमें लाइन की जरूरत है नहीं, बाकी मैं एक लाइन ऐसे यहां पे छोटे छोटे लाइन खींच लेता हूं ताकि आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, तो ये मैंने कुछ लाइन खींच दी, जितने लाइन की जरूरत होगी ध्यान रख लेंगे। अब 8 से हमें 913 को डिवाइड करना है। चलिए मैं इसको नॉर्मली डिवाइड करता हूं, 8 1 8, क्योंकि 9 डिविजिबल है 8 से, तो 9 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 1, और 1 1 क्या हो जाएगा, 11। 11 के लिए फिर से हम 8 1 8 ही लिखेंगे। 11 माइनस 3 क्या, 11 माइनस 8 क्या होगा, 3, 3 3 33, और 8 4 32,
2, 8 4 जा 32, तो 32 माइनस 33 माइनस 32 क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा। अब मैं 8 से इसको फिर से डिवाइड करूंगा 11 को, तो 8 1 जा 8, 11 माइनस 8 3 एंड 3 4 34, तो 8 4 जा कितना आएगा हमारा, फिर से आएगा 32, तो 34 माइनस 32, तो रिमाइंडर क्या बचा 2। देखिए ऑक्टल में है, जब हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसमें नंबर क्या यूज होता है 0 to 7, तो ध्यान रखिएगा रिमाइंडर जो है वो 0 to 7 के बीच का ही कोई वैल्यू आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस में गलती है आपके। अब आइए अब इस 8 से मैं 14 को डिवाइड करूं, तो 8 1 जा 8 एंड 14 माइनस 8 क्या होता है 6, ठीक है, 14 माइनस 8 क्या होता है 6। अब इस 8 से मैं इस 1 को डिवाइड करूंगा, तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर क्वोशिएंट बेस वैल्यू से कम हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0 लिखना है और इसी वाले वैल्यू को यहाँ पे कॉपी कर देना है। अब मैं इसको क्या करूंगा, बॉटम टू टॉप कलेक्ट करूंगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि दिस इज कॉल्ड LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी कह सकते हो इसको, और बिट भी कहते हैं बाइनरी फॉर्म में, और इसको हम कहेंगे MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि इसको हम डिजिट कहते हैं, ओके। और तो ये हमारा लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है और ये हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, बताएंगे क्यों है आगे। तो इसका जब सॉल्यूशन आप नोट करोगे तो नीचे से नोट करना है, तो क्या होगा आंसर 1 6 2 1, और ये क्या है, ये बाइनरी ऑक्टल वैल्यू है किसका 913 का, 913 का ये ऑक्टल वैल्यू है। तो इस तरीके से देखो आपका ऑक्टल कलेक्शन हो गया, यहाँ पे आपने ऑक्टल कन्वर्जन कर लिया, तो आपके समझ में आ गया होगा कि ऑक्टल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। कोई डाउट अगर हो तो कमेंट्स में आप क्वेरी कर दीजिएगा। अब बाकी दो क्वेश्चन ये आपके लिए हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है इन दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और जो भी सॉल्यूशन हो वो मुझे आप आंसर में कमेंट्स करके भेज दीजिएगा, तो मैं उसको देख लूंगा। एक यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल और समझाया गया है कि 122 को ऑक्टल में कन्वर्ट किया गया है, तो चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सॉरी ये तो बाइनरी कन्वर्जन ही है, हमें तो ऑक्टल कन्वर्जन देखना था, ओके। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर लूं एक बार, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए 122 को भी इसने हेक्साडेसिमल में हम आ चुके हैं, ये रहा हमारा बाइनरी, और ये हमने कर दिया, मूव टू नेक्स्ट पेज, यस ठीक है, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन मैंने आपको दिखा दिया। कन्वर्ट 122 टू ऑक्टल नंबर, तो देखिए यहाँ भी इसने कन्वर्ट किया है, कैसे कन्वर्ट किया जरा सा ध्यान से देख लीजिए। 8 से, तो 8 1 जा 8, 12 माइनस 8 कितना होगा 4, और 4 एंड 2 कितना हो जाएगा 42, एंड 8 5 जा 14, रिमाइंडर क्या आया 2 आया। अब 8 1 जा 8, 15 माइनस 8 क्या होगा, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, और ये 1 आ चुका है तो यहाँ पे 0 लिख के इस 1 को कॉपी कर देंगे और इसको हम इस ऑर्डर में कलेक्ट कर देंगे 172, तो 172 इसका, तो ये आपके समझ में आ गया। तो चलिए इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बेस वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल क्या होता है 16 होता है, तो आपको नंबर को 16 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए अभी 65 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो स्टेप फिर से वही है कि पहले बेस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स को नोट करेंगे, डिवीजन प्रोसेस को तब तक करते रहेंगे जब तक क्वोशिएंट 0 नहीं आ जाता है, और एट लास्ट बॉटम टू टॉप अप्रोच में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो 16 से 65 को डिवाइड किया जाए तो 16 4 जा 64, 65 माइनस 64 रिमाइंडर क्या आएगा 1, 16 0 जा, क्योंकि 4 इज स्मॉलर देन 16, तो 16 0 जा 0, एंड 4 माइनस 0 क्या आएगा 4 1। तो ये जो है इसको आपको बॉटम से अप अप्रोच करना है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो 65 का जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होगा वो क्या होगा 41 होगा, क्या होगा 41 होगा। नॉर्मली हम 41 नहीं बोलते हैं, 41 ही बोलेंगे इसको, तो ये इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगर मान लीजिए इसी जगह पे हम 122 की बात करें कि 122 को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 16 से देखो 16 7 जा, तो 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा आपका हो जाता है 112, 112, तो 122 माइनस 12। अब जरा सा मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि 16 हेक्साडेसिमल नंबर में हम डिजिट यूज करते थे 0 to 9, उसके बाद हम A to F यूज करते थे, A B C D E F यूज करते थे। A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 11, C का मतलब 12, D का मतलब 13, E का मतलब 14 और F का मतलब 15। तो यहाँ 122 माइनस 112 करोगे तो क्या आएगा 10 आएगा,
तो 10 जब आएगा तो 10 का इक्विवेलेंट रिमाइंडर क्या लिखेंगे हम हेक्साडेसिमल में a लिखेंगे, हम 10 नहीं लिखेंगे। अच्छा 7 इज द स्मॉलर देन 16, तो आपने यहाँ पे 0 लिख के सिंपली आपको यहाँ पे 7 लिख देना है और फिर इसे बॉटम टू टॉप अप्रोच में कन्वर्ट करना है, बॉटम टू टॉप में कलेक्ट करना है। तो 122 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो 7a16 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ये चीज ध्यान रखिएगा कि ए बी सी डी जब रिमाइंडर इस स्पेस में आए 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ जाए तो आपको वहां पे रिस्पेक्टिव अल्फाबेट्स यूज करने हैं, ना कि नंबर लिख देने हैं। ठीक है ना? तो ये एक छोटे सी चीजों का ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं कि कोई एक्टिविटी आपको इसके लिए मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है। आइए देखते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी तो होगी, यहाँ पे दिया होगा, और नहीं दिया है तो हम किसी भी नंबर को ले लेंगे, किसी एक दूसरे नंबर को ही। डेसिमल टू ऑक्टल हो गया, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई बात नहीं है, एक्टिविटी हम यहीं से ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एक्टिविटी था ना ये, हाँ ये तो बाइनरी कन्वर्जन था, ये एक्टिविटी 2.2 को ही कर लेते हैं, 2.3। चलिए 2.3 को ही कर लेते हैं। मान लीजिए इसी में से मैं 845 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ मैं 865 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 845, यहाँ मैंने लिख दिया 16 और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिमाइंडर। ठीक है, मैं शॉर्ट में रिमाइंडर लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। लाइन की जरूरत नहीं है, या लाइन ड्रॉ कर दो, चलो ड्रॉ कर देता हूँ, आप शायद कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना? तो ये एक लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और ये बीच का मैं छोटा सा लाइन दे देता हूँ। अब 16 से 845 को डिवाइड करना है तो पहले मैं 84 को कर लूँ। 16 5 जा 80, 4 45, 16 3 जा 48 होता है, तो हमें यहाँ पे 16 2 जा लिखना पड़ेगा। तो 16 2 जा क्या होगा 30। अच्छा मैंने 16 5 जा 80 किया था ना, तो यहाँ पे 4 और 4 45 हो गया था, तो 16 2 जा 32, तो हमें क्या मिलेगा 13 मिलेगा। और 13 के लिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख दूं, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13, ई का मतलब 14, ठीक है, और एफ का मतलब 15। तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या आ रहा है, 45 माइनस 32 करोगे तो 13 आएगा ना। तो 13 के लिए हमें कौन सा अल्फाबेट यूज करना चाहिए, डी यूज करना चाहिए। अब मैं 16 से 52 को डिवाइड करूंगा, तो 16 से 52 को डिवाइड करो तो 16 3 जा 48 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूंगा और 52 माइनस 48 क्या आएगा हमारे पास 4 आएगा। अब मैं 16 से 3 को डिवाइड करूंगा तो 3 इज स्मॉलर देन 16, तो मैं यहाँ 0 लिख के यहाँ पे 3 लिख दूंगा और इसे टॉप बॉटम टू टॉप अप्रोच से कलेक्ट कर लूंगा। और जब कलेक्ट करूंगा तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 34D, 34D। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है किसका, ये 845 डेसिमल वैल्यू को मैंने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, डोंट कंफ्यूज, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया 34D आंसर। ठीक है, तो बाकी जितने भी नंबर आपने कन्वर्ट किए हैं, चाहे 593 हो 326 हो, तो आप ऐसा करो इस 6 क्वेश्चंस को, ये 6 नंबर्स को आप बाइनरी में भी कन्वर्ट करके देख लो, ऑक्टल में भी कन्वर्ट करके देख लो और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अब हम देखेंगे कि कैसे अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या प्रोसेस होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।